हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं सेबी एक्ट। तो सेबी एक्ट के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ये पूरा लेंदी चैप्टर या फिर एक्सप्लेन्ड चैप्टर नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं है, बट हाँ इससे आपका बहुत काम चल जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने ये लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है, नोट्स वाइज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी एक्ट क्या होता है? सेबी एक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है, to protect investors, regulate securities market and promote market development। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सेबी एक्ट के? कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें रेगुलेट करनी है। क्या चीज़ रेगुलेट करनी है? सिक्योरिटीज़ मार्केट करनी है रेगुलेट, मार्केट का डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ होगा? सेक्शन 3 में होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेब्लिश्ड ऑन 30 जनवरी 1992। इसका कंपोजिशन क्या है? चेयरपर्सन होगा एक, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अपॉइंट होंगे, एक आरबीआई का मेंबर होगा और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक है। 9 लोग होंगे इसमें टोटल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर एंड फंक्शंस पे सेबी एक्ट के। पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी एक्ट सेक्शन 11। रेगुलेटरी पावर क्या है? रजिस्टर इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जैसे कि सीडीएसएल और एनएसडीएल जो हैं वो इंटरमीडियरी हैं, और ग्रो है वो एजेंट हो गया ये, और अपस्टॉक्स, ये सारे इनका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? सेबी करता है। रेगुलेट ब्रोकर्स, ब्रोकर्स जो हैं, ब्रोकर्स यही ग्रो हो गया, एनएसडी अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ये सारे। मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, वो भी, उनका रजिस्ट्रेशन भी सेबी करता है। म्यूचुअल फंड्स को रजिस्टर सेबी करता है एआईएफ। इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करना, इन पे एक्शन लेना, ये सारी चीज़ें। टेक ओवर्स करता है सेबी। डेवलपमेंट क्या करता है? इन्वेस्टर को एजुकेशन देता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम चलाता है, रिसर्च भी करता है, ट्रेनिंग भी देता है कि कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट ना करें, क्या क्या चीज़ें यूज करें ना करें, वो सारी चीज़ें। प्रोहिबिटरी क्या है? प्रिवेंट एफयूटीपी, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है, और फ्रॉडुलेंट एक्ट जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग तो हो गई, बाकी और भी चीज़ें हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है कि वो करता है ये कि सेम ही कंपनी में पैसा डाल रहा है। जैसे कि उसने क्या किया कि फर्जी जो है स्कीम्स बनाई और लोगों को बताने लगा कि मैं इतना रिटर्न दिला दूंगा, इतना रिटर्न दिला दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि लोगों का पैसा डूब जाएगा, क्योंकि कोई भी निश्चित नहीं कर सकता कि कितना पैसा कोई दिला सकता है किसी भी स्टॉक मार्केट से। कभी कभी किसी साल तो 5% भी नहीं मिलता, वो कहता कि मैं तुम्हारा दोगुना कर दूंगा, तिगना कर दूंगा। तो ये चीज़ें भी फ्रॉडुलेंट एक्ट्स में आती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। इन्वेस्टिगेशन पावर्स सेबी की क्या क्या है वो? सेबी में इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन। पावर्स इंक्लूड क्या करता है? समन्स, सेबी समन कर सकती है, बुला सकती है किसी को भी ऑफिस अपने। डॉक्यूमेंट का इन्फेक्शन, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकती है, सर्च एंड सीजर कर सकती है विद मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से। ये सारी पावर्स हैं सेबी की। पावर्स और भी हैं, जैसे कि बुक्स पेनल्टीज लगाती है सेबी, और ऑडिट वगैरह देखती है, किसी भी कंपनी के शेयर्स के बारे में जानकारी लगाती है, या फिर कोई कंपनी की शेल कंपनी तो नहीं बनी है, ये सारी चीज़ भी सेबी करती है। पावर टू इशू डायरेक्शंस, डायरेक्शंस को इशू करने की पावर। सेबी में इशू डायरेक्शंस टू एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी डायरेक्शन दे सकती है किसी पर्सन को जो सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ा हुआ है। कैसे? दीज इंक्लूड्स डिसगॉर्जमेंट, दूर रहो मार्केट से, सस्पेंशन, मार्केट से दूरी बना देती है, सस्पेंड कर देती है, असेट को फ्रीज कर सकती है, मार्केट बैन कर सकती है, मार्केट में ये घुसेगा ही नहीं उसने अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है।
रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज कैसे होगा, सेक्शन 12 दिया है उसने रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज के लिए। नो पर्सन कैन एक्ट एज अ ब्रोकर, कोई भी व्यक्ति एज अ ब्रोकर नहीं एक्ट कर सकता, नहीं खुद को दिखा सकता, जब चाहे वो मर्चेंट बैंकर हो, अंडर राइटर हो, आरटीओ हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो, चाहे रिसर्च एनालिस्ट हो, चाहे डीपी होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है, और विदाउट सेबी के रजिस्ट्रेशन के, सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं दिखा सकते अपने को कुछ भी ऐसा। पेनल्टीज सेबी क्या क्या लगाती है 15A में फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, सेबी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, सेबी किसी अधिकारी ने किसी कंपनी से या फिर किसी भी एंटिटी से इंस्टीट्यूशन से इन्फॉर्मेशन मांग ली, अब वो नहीं दे पाया तो 1 लाख पर डे और मैक्सिमम 1 करोड़ तक जाती है। 15B में क्या है, फेलियर टू एंटर क्लाइंट एग्रीमेंट, क्लाइंट से एग्रीमेंट है उसमें एंटर नहीं करते हैं या फिर उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो 1 करोड़ तक पेनल्टी है। फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंस, कोई भी इन्वेस्टर है उसकी जो शिकायत है उसको उसको ये लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाते तो 1 करोड़ तक का फाइन है। इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए 10 लाख मिनिमम और मैक्सिमम है 25 करोड़ या फिर 3x प्रॉफिट का, ये है। FUTP फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस 5 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम 25 करोड़ है और 3x प्रॉफिट का हो सकता है, या तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो लगेगा। अदर वायलेशंस क्या है, अप टू 1 करोड़ तक, अदर वायलेशंस पे अप टू 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर AO कंडक्ट्स इंक्वायरी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स क्या करते हैं, इंक्वायरीज करते हैं, पेनल्टीज इम्पोज करते हैं और सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं उनके पास। अपील्स टू सेट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कैसे होगी, अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 45 डेज। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल डिसीजंस मे बी अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, और ये 60 डेज के विद इन हो जानी चाहिए जब से उसको ऑर्डर की कॉपी मिले तब से सुप्रीम कोर्ट में। 45 डेज किसका, 45 डेज है हमारा SCT सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल पेनल्टी इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन अप टू 25 करोड़, ये प्रोसिक्यूशन है। सेटलमेंट 15JB सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स कैन बी सेटल्ड, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी सेटल्ड, ये चीज़ याद रखना। सिविल केस भी कंप्रोमाइज़ होता है आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, क्रिमिनल केस में आपको पता है कि दिक्कत आती है, कुछ ही कंप्रोमाइज़ होते हैं कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं होते, ऐसा ये भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है बट क्रिमिनल नहीं, सिविल बस। कंपाउंडिंग क्या है, ऑफेंस में बी कंपाउंडेड बाय स्पेशल कोर्ट विद सेबीज परमिशन, सेबी की परमिशन से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कोई भी केस जो कंप्रोमाइज़ करने लायक, ऐसा नहीं कि सब हो जाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स जो सेबी बनाती है, सेबी स्पेशल कोर्ट्स हैंडल सेबी क्रिमिनल ऑफेंस जो कि इंसाइडर ट्रेडिंग है और मार्केट फ्रॉड है, और वही FUTP जो है फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, और शेयर्स एक्विजिशन वगैरह का भी स्पेशल कोर्ट्स ही देखती हैं और सेबी खुद भी देखता है। सेक्शन 30, 31, 32, सेक्शन 30 क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती हैं। सेक्शन 31 सेबी रेगुलेशंस बना सकती है। 32 सेबी एक्ट ओवरराइड्स अदर लॉ, सेबी का जो एक्ट है वो अदर लॉ पे ओवरराइड करेगा, तो सेबी का जो एक्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा टॉप पर, और बाकी सब इसकी बात मानेंगे, कोई भी इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये प्रोहिबिट है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, CIS involves pooling of funds with expectation of returns where investors do not manage operations, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो सेबी के द्वारा पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में, तो इनको याद कर लेना, ठीक से पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।